अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बरतानवी नर्स कैसी अम्मी तौर पर क्रिश्चियन यानी ईसाई थी। 23 साल तक उन्होंने इसी तरह जिंदगी गुजारी, लेकिन फिर एक ऐसा दिन शुरू हुआ कि जिसने इनकी मुकम्मल जिंदगी बदल डाली। जब इनको अस्पताल में एक मुसलमान मरीज की देखभाल के लिए मुंतखब किया गया। वो इसके लिए एक दूसरे मरीजों की तरह ही एक मरीज थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इनका दिल इस्लाम की तरफ फिर गया और अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी हिदायत के लिए चुन लिया। इंस्पिरेशनल स्टोरी हम आज आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाएं, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। दोस्तों, इस लड़की का कहना है, मेरा नाम कैसी है और मेरी उम्र 23 साल है। मैंने इसी साल एक काबिल नर्स की हैसियत से ग्रेजुएट किया था और होम नर्स की हैसियत में एक अव्वल पोजीशन पर आई। मेरे मरीज 80 साल के एक अंग्रेज शरीफ आदमी थे जो अल्जाइमर की बीमारी में मुब्तला थे। मरीज से पहली मुलाकात पर जब मुझे उसका रिकॉर्ड दिया गया तो मैं देख सकती थी कि वो क्रिश्चियन से दीन इस्लाम में दाखिल हुआ था, लिहाजा वो एक मुसलमान था। मैं जान गई कि मुझे इलाज के कुछ ऐसे तरीकों को भी जहन में रखने की जरूरत होगी जो शायद इसके ईमान के खिलाफ हो सकते हैं। इसीलिए मुझे इसकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर इसकी देखभाल करनी थी, क्योंकि ये मेरा फर्ज था। मैं इसके लिए खाना पकाने के लिए कुछ हलाल गोश्त बाजार से ले आई और इस बात को यकीनी बनाया कि इसमें सूर वगैरह का गोश्त ना हो और ना ही किसी चीज में शराब वगैरह का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि मैंने कुछ तहकीक की जिससे मालूम होता था कि ये चीजें इस्लाम में हराम है। मेरा मरीज अपनी बीमारी के काफी पेचीदा मराहल में था और इसके बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसीलिए मेरे कोलीग ये नहीं समझ रहे थे कि मैं इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। लेकिन मेरे नजरिया के मुताबिक जो शख्स किसी अकीदे का इर्तिकाब करता है तो इस बात का मुस्तहिक होता है कि इसकी इज्जत की जाए, चाहे वो इस बात को समझे या ना। ताहम मरीज के साथ कुछ हफ्ते रहने के बाद मैंने इसकी कुछ अजीब हरकत नोट की। पहले मैंने सोचा कि शायद ये कुछ भी नहीं है या इसने किसी को ऐसे करते हुए देखा होगा जिसकी कॉपी कर रहा है, लेकिन फिर मैंने नोट किया वो इन्हें कुछ खास औकात में दोहराता था। इसका हाथ उठाना, रुकू करना, सर जमीन पर रखना, मैं इसे समझ नहीं पाई। इसके साथ ही वो जुबान से कुछ जुमले भी दोहराता था जिन्हें मैं समझ तो नहीं सकी क्योंकि ये किसी और जुबान में थे, लेकिन मैं इतना जान गई कि वो ये आयत रोजाना दोहराता था। इसके अलावा एक अजीब बात थी कि उसने अपने बाएं हाथ से कभी भी मुझे कुछ खाने की इजाजत नहीं दी। मैं इतना समझ सकती थी कि ये शायद इसके मजहब से मुस्लिक है, लेकिन कैसे मुस्लिक है ये नहीं जानती थी। मेरे एक साथी ने मुझे पालटाक के बारे में बताया था, जहाँ बहसो मुबाहसे के लिए मुख्तलिफ मज़ाहब के लिए रूल्स थे। मैं अपने मरीज के अलावा किसी भी मुसलमान को नहीं जानती थी, इसलिए मैंने किसी मुसलमान से सवाल जवाब करने का फैसला किया और इसके लिए इस्लामिक सेक्शन में बने कमरे रूम मैसेज में दाखिल हो गई। यहाँ मुझे इन हरकत के मुतालिक बताया गया कि ये नमाज के अमाल है। मुझे इस वक्त तक यकीन नहीं आया जब तक यूट्यूब पर मैंने एक नमाजी की वीडियो नहीं देखी। मैं चौंक गई कि एक ऐसा शख्स जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी औलाद, अपनी यादात, सब कुछ, लेकिन इसको नमाज के ये अमाल याद थे और यहाँ तक कि वो अल्फाज भी वो बार बार दोहराता था, हालांकि वो दूसरी जुबान में थे। ये बात नाकाबिले यकीन से कम नहीं थी और मैं जान गई कि ये शख्स अपने अकीदे में मुत्तकी था। इसकी वजह से मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मेरा जब वक्त लगता मैं पालटाक रूम में आ जाती थी, जहाँ मुझे कुरान मजीद पढ़ने और सुनने के लिए एक लिंक दे दिया जाता था। मुझे चैप्टर ऑफ डी यानी सूरतुन नहल ने काफी फर्क रखी और मैंने इसकी आयत को बार बार पढ़ा। मैंने अपने आईपॉड पर कुरान की रिकॉर्डिंग महफूज कर ली और इसे सुनने के लिए अपने मरीज को दिया। इसे सुनकर वो मुस्कुरा रहा था और रो रहा था। मैंने पालटाक से जो कुछ सीखा इसे अपने मरीज की देखभाल के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैं अपने सवालात के जवाब के लिए बार बार वहाँ जाने लगी। मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखूं। मेरी वालदा का इंतकाल मेरे 3 साल की उम्र में हो गया और इसके बाद मेरे दादा ने मेरे भाई और मेरी परवरिश की। उनका इंतकाल भी 4 साल कबल हो गया और अब हम दोनों ही थे। इन सब के बाद भी मैंने हमेशा सोचा कि मैं खुश हूँ, लेकिन अपने मरीज को इस बीमारी की हालत में भी इतना ज्यादा पुरसुकून देखकर मैंने सोचा कि शायद, बल्कि यकीनन मैं इस सुकून से महरूम थी। पालटाक में मौजूद एक खतून ने मुझे इस इलाके में मौजूद मसाजिद की एक फहरिस्त दी और मैं एक मस्जिद में चली गई। वहाँ नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखकर
मैं अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर सकी। मैं हर रोज यहाँ आने लगी। इमाम मस्जिद और इसकी अहलिया मेरा खैर मकदम करते और मेरे सवालात के मुनासिब जवाब मुझे मिलने लगे। मेरे हर सवाल का जवाब मुझे इस तरह वाज़ेह और गहराई में दिया जाता, इसे कबूल करने के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने कभी भी किसी अकीदे पर अमल नहीं किया, लेकिन हमेशा ये माना कि एक खुदा है। मैं सिर्फ उसकी इबादत करना नहीं जानती थी। एक दिन पार्क में एक शख्स ने मुझे मुखातब करके पूछा कि क्या आपका कोई सवाल है। मैंने नहीं में जवाब दिया और पूछा गया कि क्या मैं इन सब जवाबों से मुतमिन हूँ, तो खुद ब खुद मेरी जुबान से हाँ में जवाब निकला। मुझसे पूछा गया कि फिर क्या चीज मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है। मैं जवाब नहीं दे सकी। फजर की नमाज देखने में मस्जिद गई। इमाम ने वही सवाल किया, लेकिन जवाब नहीं था। इसके बाद मैं अपने मरीज के पास गई, इसकी देखभाल की। मैंने महसूस किया कि इसे मेरे पास सिर्फ हदायत के लिए लाया गया है। एक चीज जो मुझे इससे रोक रही थी वो सिर्फ खौफ था। इसी शाम मैं मस्जिद चली गई और इमाम से इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। फिर मैंने ईमान की गवाही दी। इसका कहना था कि मैं अपनी फीलिंग्स की वजाहत ही नहीं कर सकती थी, जिन्हें मैंने इसके बाद महसूस किया। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे मुझे किसी ने नींद से बेदार कर दिया और मैंने हर चीज को वाज़ेह तौर पर देखा। सबसे ज्यादा बड़ी बात ये थी कि सुकून और हर तरफ खुशी थी। शायद मैंने इससे पहले ऐसा सुकून कभी देखा ही नहीं था। सबसे पहला शख्स जिसे मैंने बताया वो मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा मरीज था। वो पहले मुस्कुराया और फिर रोने लगा। वो सारी जिंदगी के लिए मेरा मौसम बन गया। मुसलमान होने के एक हफ्ते बाद मेरा मरीज अल्लाह ताला की रजा से वफात पा गया और अपने चेहरे पर उसी सुकून के साथ फौत हुआ, और मैं वो वाहिद शख्स थी जो इस वक्त इसके साथ था। इसके बाद मैंने इसके बारे में अपने भाई को आगाह किया। वो खुश तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मेरी हमायत की। तो हमारी ये मुसलमान बहन 2010 में वफात पा गई और इसी की बदौलत इसके भाई ने भी अल्लाह के फजल से इस्लाम कबूल कर लिया था। दोस्तों, इस नर्स की कहानी आपके साथ शेयर करने का एक ही मकसद था कि जान लीजिए कि अल्लाह ताला की राह पर चलना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह जिसको अपने कामों के लिए चुन ले उससे ज्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला सबको हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अगर आपकी भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to subscribe this channel and also press the bell icon because I don't want you to miss the latest videos notification. It's absolutely free. Like and subscribe right now or you're gonna have a bad luck for the next week. Don't risk it.